मोहतरम हाज़रीन जुमा, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, आज के खुतबे जुमा का उन्वान है मोहब्बत रसूल और उसके तकाज़े। मोहब्बत रसूल एक ऐसा उन्वान है जिसका ताल्लुक हर मुसलमान के इमोशन से है, जज्बात से। कौन ऐसा मुसलमान है जिसके दिल में उसके रसूल के लिए मोहब्बत न हो? हमारे ईमान की निशानी। जिस इंसान के दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत न हो, वो अपने ईमान की खैर मनाए, उसका ईमान अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसके ईमान का कोई एतबार नहीं, उसके ईमान का कोई शुमार नहीं। अल्लाह ताला ईमान की निशानी है अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई इंसान उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता, जब तक अपने वालिदैन से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, तमाम लोगों से ज्यादा वो अपने नबी से मोहब्बत न करे, तब तक वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता। अब एक चीज बच जाती है कि क्या एक मुसलमान को अपने नबी से जो मोहब्बत है वो अपनी जान से भी बढ़ के होनी चाहिए? कुरान करीम इसका जवाब देता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। ईमान वालों के नजदीक उनके नबी से मोहब्बत उनकी जान से भी बढ़कर के होनी चाहिए, जान से भी ज्यादा महबूब होनी चाहिए अल्लाह के प्यारे। और इसी बात को अल्लाह के नबी ने हजरत उमर फारूक से कहा था। बुखारी के अल्फाज हैं, जब हजरत उमर ने अल्लाह के नबी से कहा था, लअन्ता अहब्बु इलैया मिन कुल्लि शैइन इल्ला मिन नफ्सी। अय अल्लाह के नबी, मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत है तो आपसे है, मगर अपनी जान से बढ़ के नहीं है, जान के बाद आपसे है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला ला हत्ता अकूना अहब्बा इलैका मिन नफ्सिक। अय उमर, ये ईमान कंप्लीट होने की निशानी नहीं है, ये ईमान के मुकम्मल होने की निशानी नहीं है जब तक अपनी जान से बढ़ करके तुम अपने नबी से मोहब्बत नहीं करो। हजरत उमर ने फौरन अपनी बात से रुजू किया और कहा कि अल्लाह के नबी, मैं इकरार करता हूं कि अपनी जान से बढ़ करके मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। आपने फरमाया, अल आन या उमर, अय उमर, अब जाकर के तुम ईमान के कमाल को पहुंचे हो, अब जाकर के तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है, तुम्हारा ईमान कंप्लीट हुआ है। मेरे भाइयों, दुनिया में हम बहुत सारे लोगों से मोहब्बत करते हैं। औलाद को अपने वालिदैन से मोहब्बत होती है, वालिदैन को अपनी औलाद से मोहब्बत होती है, उस्ताद को अपने शागिर्दों से मोहब्बत होती है, शागिर्द को अपने उस्ताद से मोहब्बत होती है। दुनिया में अलग अलग मोहब्बतें हैं और हर मोहब्बत का कोई ना कोई सबब है। सवाल यह है कि हम अपने नबी से मोहब्बत क्यों करते हैं? इस मोहब्बत का रीजन क्या है? इस मोहब्बत का सबब क्या है? क्यों हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं? इसका जवाब सूरह तौबा की आयत नंबर 128 हमें देती है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे पास वो रसूल आए हैं जो तुम ही में से हैं। अल्लाह ने तुम्हारे लिए इंसान को ही रसूल बनाया है, किसी और मखलूक को तुम्हारे लिए रसूल नहीं बनाया। वो रसूल तुम ही में से आए हैं, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। तुम्हें जब भी कोई तकलीफ पहुंचती है, मेरे नबी को उस तकलीफ पर दर्द होता है। तुम्हारी तकलीफ मेरे नबी को बर्दाश्त नहीं होती, तुम्हारी तकलीफ मेरे नबी को गवारा नहीं होती। गौर करो मेरे भाई, उस नबी को अपने उम्मतियों की तकलीफ का बात। आप अल्लाह के नबी की शरीयत पर गौर कीजिए। कदम कदम पे हमारी आसानियों का ख्याल रखा गया, हमारी तकलीफों का ख्याल रखा गया, हमारी मशक्कतों का ख्याल रखा गया। अल्लाह के नबी को मिसवाक से बड़ी मोहब्बत थी। अपने आखिरी वक्त में, अपनी वफात के चंद लम्हे पहले भी आप मिसवाक करके दुनिया से तशरीफ लेके गए। किसी उलमा कहते हैं कि अगर किसी को ये एहसास हो कि मेरा आखिरी टाइम है तो वो मिसवाक कर ले। ये भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है। मिसवाक से इस कदर मोहब्बत थी आपको, मगर आपने क्या फरमाया, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाकी इंदा कुल्ली सलाह। अगर मेरी उम्मत के लोगों को परेशानी ना होती तो मैं हर नमाज के टाइम, हर नमाज के वक्त में मिसवाक को कंपलसरी कर देता, जरूरी कर देता। लेकिन मेरी उम्मत परेशानी में पड़ जाती, इसलिए मैंने कंपलसरी नहीं किया। अल्लाह अकबर। उस नबी को अपनी उम्मत की तकलीफों का कितना ख्याल है मेरे भाई। उस नबी ने ताइफ में पत्थर खाए हैं, किस लिए खाए? उस नबी का अपनी जात का कोई फायदा है? नऊजुबिल्लाह, उस नबी ने अपनी जात के लिए कोई प्रॉपर्टी बनाई, कोई बादशाहत हासिल कर ली, कोई दुनिया में इख्तियार हासिल कर लिया? उसने ताइफ की गली में पत्थर खाए तो हमारे और आपके लिए खाए। उस नबी ने मक्का वालों की गालियां सुनी है, उनके ताने सुने हैं। कोई शायर कह रहा है, कोई मजनू कह रहा है, कोई पागल कह रहा है, कोई दीवाना कह रहा है, कोई पत्थर लेके उनके पीछे जा रहा है। उस नबी ने ये फिजिकल और ये मेंटल टॉर्चर्स और ये हरासमेंट अगर बर्दाश्त किया है तो हमारे और आपके लिए अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। तुम्हारी तकलीफ मेरे नबी को गवारा नहीं। हरीसुन अलैकुम, वो नबी तो तुम्हारा भला चाहने के लिए आखिरी कोशिश कर जाते हैं। उनका एक ही मकसद है, मेरी उम्मत का भला हो जाए,
मेरी उम्मत जहन्नम की आग से बच जाए। कल क़यामत के दिन भी जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी, मेरा मुझे अपनी फिक्र है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी, नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी, मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी, सारे पैगंबरों को, सारे नबियों को की जुबान से नफ्सी नफ्सी निकलेगा। क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हमारे नबी कहेंगे उम्मती उम्मती, अय अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, अय अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मेरी उम्मत के गुनहगारों को माफ़ कर दे। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्श खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। हमें वो नबी मिले मेरे भाई, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम। तुम्हारी तकलीफ मेरे नबी को गवारा नहीं, वो तुम्हारा भला चाहते हैं, वो तुम्हें जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं, वो पूरी मानवता को, पूरी इंसानियत को जहन्नम की आग से बचाने के लिए। अल्लाह के नबी लोगों की ईमान लाने की इतनी चिंता होती थी, इतनी फिक्र होती थी कि अल्लाह ने कुरान में अपने नबी से कह दिया। आज जुमा का दिन है, आपने शायद सूरह कहफ पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ा कीजिए। सूरह कहफ के शुरू में आपको ये आयत मिल जाएगी, फलअल्लका बाकिउन नफ्सका अला आतारिहिम इल्लम युमिनू बिहादल हदीथ यसफा। ऐ नबी, अगर ये लोग ईमान नहीं लाए तो क्या आप इनके पीछे अपनी जान खो देंगे, अपनी जान को गंवा देंगे? इतनी फिक्र न कीजिए, जिसको ईमान लाना है वो ईमान लाएगा। इनकी चिंता में, इनकी फिक्र में आप अपने आप को भुला दीजिए। अल्लाह अपने नबी को समझा रहा है, नसीहत कर रहा है, इतनी टेंशन मत लीजिए। इसके जिसके नसीब में हिदायत होगी वो हिदायत कबूल करेगा। उस नबी से हम मोहब्बत क्यों न करें मेरे भाई? उस नबी ने समाज के हर दबे हुए, हर कमजोर तबके का ख्याल रखा। समाज का एक तबका होता है यतीम का तबका, जिस बच्चे के बाप का इंतकाल हो गया और जिस बच्चे की मां का इंतकाल हो गया, उस यतीम बच्चे का कोई नहीं होता। उसको कोई मार दे, कोई पूछने वाला नहीं, तुझे क्यों मारा गया? उस यतीम का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। उसको दबाने वाले हजारों हैं, उसको कुचलने वाले लाखों हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यतीम को उसका हक दिलाने के लिए आए थे, उस यतीम के सर पे मोहब्बत का हाथ फेरने के लिए आए थे। आपने दुनिया वालों को तालीम दी, आना वकाफिलुल यतीम कहातैन। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया, यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम के साथ मोहब्बत भरा सलूक करने वाला, यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में अपने नबी के साथ रहेगा। जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, वो अपने नबी के साथ जन्नत में रहेगा। समाज का कौन सा ऐसा कमजोर तबका है आंसू न पूछे हमारे नबी? समाज का एक बड़ा कमजोर तबका उस जमाने में गुलामों का तबका था। उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था, जानवरों की तरह इंसानों को बेचा जाता था, खरीदा जाता था, उनके ऊपर हद से ज्यादा बोझ डाला जाता था। अल्लाह के नबी ने दुनिया वालों को तालीम दी, इख्वानुकुम खवलुकुम, तुम्हारे ये गुलाम, ये लौंडियां, ये नौकर, ये नौकरानियां, ये तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ने तुमको ये फजीलत दी, तुमको मालिक बना दिया, उनको नौकर बना दिया। ये अल्लाह की दी हुई फजीलत है, इस पर ज्यादा अकड़ने की कोशिश ना करो। जो खुद खाओ उनको भी खिलाओ, जो खुद पहनो उनको भी पहनाओ, उनके ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ न डालो। आपने गुलामों के हुकूक का ख्याल रखा। समाज का एक बड़ा कमजोर तबका था मजदूरों का तबका। मजदूरों की से मजदूरी करा करके उनको पैसा न देना, उनका हक मार देना, उस जमाने में भी आम था, आज भी आम है। नबी ने दुनिया वालों को तालीम दी, आतुल अजीर हक़्क़हु क़ब्ल अन यजिफ़ अरक़हु, मजदूर का पसीना सूखने के पहले उसकी मजदूरी। समाज का एक बड़ा दबा हुआ तबका था औरत का तबका। औरत पर बड़ा जुल्म होता था, औरत के वजूद को कलंक माना जाता था। कितने कबीले थे अरब के अंदर जहां बेटियां पैदा होती थी तो उनको पैदा होने के बाद जमीन में गाड़ दिया जाता था। कुरान करीम के 14वें पारे में अल्लाह ने नक्शा खींचा, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हुन लम यदुस्सुहु फित तुराब। वो इतने बड़े जाहिल थे कि जब उनको ये बशारत सुनाई जाती थी तुम्हारे घर में लड़की पैदा हुई, तो बाप का चेहरा काला हो जाता था। वो अपनी कौम से अपना चेहरा छुपाता था कि क्या करूं, अगर इस बेटी को पालता हूं तो समाज में अपमानित होना पड़ेगा, जलील होना पड़ेगा, या फिर दूसरा रास्ता यह है कि इस बेटी को, इस बच्चे को जमीन में गाड़ दूं। मेरे नबी ने इस रस्म को खत्म किया। आपने अल्लाह का फरमान पढ़ के सुनाया, वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। ओ लोगों, जिन बच्चियों को तुमने जमीन में गाड़ा है, जिन बच्चियों को तुमने कत्ल किया है, जिन बच्चियों को तुमने मारा है, कल क़यामत के दिन उन बच्चियों से अल्लाह ताला सवाल करेगा, तुझे किस जुर्म की सजा दी गई, तुझे क्यों मारा गया? आज तो हम बड़े तरक्की याफ्ता लोग हो गए, मॉडर्न लोग हो गए, चार्ट पर पहुंच गए, मगर आज भी ये कल्चर खत्म नहीं हुआ, ये रस्म खत्म नहीं हुई। 1400 साल पहले अरब के उस जाहिल मुआशरे में इस्लाम के आने के पहले लड़कियों को जिंदा जमीन में गाड़ा जाता था। आज माँ के पेट में कितनी लाख लड़कियों को मार दिया जाता है। जाइए कभी एबॉर्शन का वीडियो आप यूट्यूब पर देख लीजिए, अगर आपके सीने में धड़कता हुआ दिल होगा तो शायद वो रो पड़ेगा। उस मासूम बच्ची को माँ के पेट में कैसे टुकड़े टुकड़े करके मारा जाता है। आज का ये मॉडर्न, ये सिविल और ये महजब इंसान आज ये कत्ल कर रहा है, औलाद का कत्ल कर रहा है। मेरे नबी ने बेटियों को कत्ल होने से बचाया था। मेरे भाई, जिनकी सोच ये थी कि बेटियां कलंक है, बेटियां बोझ है, मेरे नबी ने उनको मैसेज दिया, नहीं, मन आला जारियतैन हत्ता कब्लुहा जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन। इसको अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी और उन 2 बेटियों को उसने अच्छी परवरिश कर ली, उनको पढ़ाया, उनको लिखाया, उनकी अच्छी जगह शादी कर दी, उनके हुकूक अदा कर दिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो लड़कियों का बाप क़यामत के दिन आएगा, वो जन्नत में जाएगा, अपने नबी के साथ जाएगा। आपने उंगलियों से इशारा करके फरमाया। आपने औरत को जीने का हक दिया, औरत को तालीम का हक दिया,
औरत को बाप की वरासत में हक दिया, बहन को भाई की वरासत में हक दिया, माँ को बेटे की वरासत में हक दिया। इतना ही नहीं, आपने औरत को मशवरा देने का हक दिया। जिस सोसाइटी में औरत को दबा के रखा जाता था, औरत को कुचल के रखा जाता था, उस सोसाइटी में नबी की बीवियां नबी को राय भी देती हैं, मशवरा भी देती हैं, नबी से नाराज भी होती हैं, नबी अपनी बीवियों के नखरे भी उठाते हैं। दुनिया को नबी ने तालीम दी कि मैं सिर्फ तुम्हारी नमाज के लिए आइडियल नहीं हूं, मैं सिर्फ तुम्हारे रोजे के लिए आइडियल नहीं हूं, मैं सिर्फ तुम्हारे हज के लिए आइडियल नहीं हूं। और लोगों, मैं एक बेहतरीन शौहर होने की हैसियत से भी तुम्हारे लिए आइडियल हूं। तुम अगर शादीशुदा हो और एक बेहतरीन शौहर बनना चाहते हो, मोहम्मद अरबी की सीरत पढ़ो। तुम अगर एक बाप हो और बेहतरीन बाप बनना चाहते हो, मोहम्मद अरबी की सीरत पढ़ो। तुम अगर एक टीचर हो और बेहतरीन टीचर बनना चाहते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ो। अगर तुम एक कमांडर हो और बेहतरीन कमांडर बनना चाहते हो, मोहम्मद अरबी की सीरत पढ़ो। आपको अल्लाह ताला ने हर लिहाज से, हर पहलू से अल्लाह ताला ने आपको नमूना और आइडियल करार दिया। फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मेरे हबीब, अल्लाह ने आपको हर एतबार से नमूना बनाया। उस नबी से मोहब्बत क्यों न करें मेरे भाई? दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग आए, उनकी जलवत का हाल कुछ और है, उनकी खलवत का हाल कुछ और है। उनके साथ स्कैंडल्स हैं, उनकी प्राइवेट लाइफ में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, उनकी प्राइवेट लाइफ में बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे दाग धब्बे हैं। दुनिया में अगर कोई ऐसी शख्सियत है जिसका जाहिर भी उजला है, जिसका बातिन भी उजला है, जिसकी खलवत भी साफ है, जिसकी जलवत भी साफ है, इस दुनिया हस्ती में, इस आलम इंसानियत में अगर ऐसा कोई इंसान गुजरा है तो वो इंसान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप दिन में बद्र के मैदान में और उहद के मैदान में मुसलमानों के साथ इस्लाम का डिफेंस कर रहे हैं तो रातों में अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाए, और वो आंसू भी आपने किसके लिए बहाए? सही मुस्लिम की वो हदीस आप उठाइए, अल्लाह के प्यारे नबी कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, और तिलावत करते करते जब आप सूरह माइदा की इस आयत पर पहुंचे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, इन तुअद्दिबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ अल्लाह, अगर तू इन बंदों को अज़ाब दे देगा तो ये तो तेरे बंदे हैं, और अगर तू माफ कर देगा तो अल्लाह तू ताकतवर है, तू हिकमत वाला है, कौन तुझसे पूछने जाएगा? ईसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की। फिर अल्लाह के नबी ने हजरत इब्राहीम की दुआ पढ़ी जो सूरह इब्राहीम के अंदर बयान की गई, वमन तबियनी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम। ऐ अल्लाह, जो मेरी पैरवी करेगा वो मेरा उम्मती है, वो मेरा साथी है, और जो मेरी नाफरमानी करेगा तो अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, तू माफ कर देना। अल्लाह के नबी ने देखा, ईसा ने अपनी कौम के लिए दुआ मांगी, इब्राहीम ने अपनी कौम के लिए दुआ मांगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत का क्या होगा? आपने अपने दोनों हाथ उठाए और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगे और रोने लगे और कहने लगे, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत का क्या होगा? ऐ अल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत का क्या होगा? हज़रत जिब्रील को भेजा। आपको सब मालूम है, लेकिन अल्लाह अपने नबी की जुबान से कहलवाना चाहता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, सवाल किया, मायूब की का, अल्लाह के नबी क्यों रो रहे हैं आप? कहा, मैं अपनी उम्मत के अंजाम के बारे में सोच के रो रहा हूँ, मैं आखिरत में अपनी उम्मत के अंजाम के बारे में सोच करके रो रहा हूँ। अल्लाह ने हज़रत जिब्रील के जरिए पैगाम भिजवाया, इन्ना सनुग़ीका फ़ी उम्मतिका वला नसूका। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप परेशान ना हो, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे, आपको राजी कर देंगे। जो नबी हमारी इतनी फिक्र करता था, हम उससे मोहब्बत क्यों ना करेंगे मेरे भाई? वो नबी हमें अपनी जान से प्यारे हैं, वो नबी हमें अपने माल से प्यारे हैं, वो नबी हमें अपनी औलाद से प्यारे हैं। और अल्लाह ने सूरह तौबा की 24 नंबर की आयत में कसौटी बता दी। मोहब्बत रसूल का दावा करने वाला हर मुसलमान कुरान की इस कसौटी पर अपने आप को रख करके देखे कि वो कितना खरा है और कितना खोटा है, उसकी मोहब्बत रसूल कितनी खरी है और उसकी मोहब्बत रसूल कितनी खोटी है। सूरह तौबा की आयत नंबर 24 को मेरे भाइयों इत्मीनान से, ठंडे दिल और दिमाग से जाके घर में पढ़ देना। अल्लाह ने फरमाया, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री। अल्लाह ने 8 चीजों का जिक्र किया। कहा, ईमान वालों, अगर तुम्हें अपने बाप दादा की मोहब्बत, अपनी औलाद की मोहब्बत, अपनी बीवी की मोहब्बत, अपने खानदान की मोहब्बत, अपने माल की मोहब्बत, अपनी तिजारत की मोहब्बत और अपने घर बार की मोहब्बत, 8 चीजों का अल्लाह ने जिक्र किया। बाप दादा, औलाद, बीवी, भाई, खानदान, माल, तिजारत और घर बार। अल्लाह ने कहा, अगर इन 8 चीजों में से किसी भी चीज की मोहब्बत तुम्हारे दिल में अल्लाह से बढ़ के है, उसके रसूल से बढ़कर है, उसके रास्ते में जिहाद से बढ़कर है, फतरब्बसू, तो तुम अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करो। ये अल्लाह की कसौटी है मेरे भाई। मोहब्बत रसूल सिर्फ दावा करने का नाम नहीं है, सड़कों पे चिल्लाने का नाम नहीं है, नारे लगाने का नाम नहीं है, नबी का नाम आने पर अंगूठे चूम लेने का नाम नहीं है। मोहब्बत रसूल किसको कहते हैं? कि जाओ हंजला से पूछो, हंजला से पूछो, नई नई शादी हुई है और शादी की पहली रात अपनी बीवी के साथ है, और अल्लाह के नबी की तरफ से जब ऐलान होता है कि गजवा, कोई जंग होने वाली है, किसी गजवे में के लिए सहाबा किराम निकलने वाले हैं, और नबी का मुनादी जब ऐलान करता है, हंजला अपनी नई नवीली दुल्हन से इजाजत मांगते हैं कि मुझे जाना पड़ेगा, नबी का हुक्म आया है, नबी का मुनादी ऐलान कर रहा है और मुझे जंग के मैदान में जाना पड़ेगा। नई नवीली दुल्हन को यह भी एहसास है कि शौहर जा रहा है, जरूरी नहीं कि जिंदा लौट के आए, हो सकता है एक शहीद की लाश मेरे घर में आए, ये डाउट है, ये अंदेशा है, ये पॉसिबिलिटी है। इसके बावजूद
अल्लाह अकबर, उस दौर की औरतें कैसी होती थी, उनका ईमान कैसा होता था, उनका कलेजा कैसा होता था। हंजला की बीवी ने एक लफ्ज़ का नहीं निकाला, शौहर को जाने की इजाजत दी। शौहर मैदान जंग में जाता है और अल्लाह की राह में शहीद हो जाता है। और जब शहीदों की लाशें जब जंग के मैदान में इकट्ठा की जाती है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा से कहते हैं, मैं एक लाश वो भी देख रहा हूँ जिसको फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं, जो जनाबत की हालत में मैदान जंग में आया था, जिसको इतनी फुर्सत भी न मिली कि वो गुस्ल करके इस जंग के मैदान में आता। मैं फरिश्तों को देख रहा हूँ कि वो हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्ल दे रहे हैं। मेरे भाइयों, ये मोहब्बत रसूल थी, ये मोहब्बत रसूल थी। मोहब्बत रसूल इतनी आसान चीज नहीं है कि हम रस्म रिवाज के नाम पे और चंद चीजों को हम बुनियाद बना के हम ये प्रूफ कर दे साहब हमें रसूल से मोहब्बत है। मोहब्बत रसूल ये कोई फूलों की सेज नहीं है, कांटों भरा रास्ता है। अगर आप नबी से मोहब्बत करते हैं तो फिर अल्लाह के आपसे पूछा जाएगा, तुम्हारी जिंदगी कैसी थी, तुम्हारी नमाजें कैसी थी, तुम्हारा अखलाक कैसा था, तुम्हारा लेन देन कैसा था, तुम्हारे मामलात कैसे थे, तुम अपनी बीवी के लिए कैसे शौहर थे, तुम अपने बच्चों के लिए कैसे बाप थे, तुम समाज के लिए कैसे इंसान थे। जिस नबी से मोहब्बत के तुम दावा करते थे वो नबी एक बेहतरीन बाप भी थे, एक बेहतरीन शौहर भी थे, एक बेहतरीन इंसान भी थे। तुम्हारी जात से समाज को क्या मिला, तुम्हारी फैमिली को तुमने कितना हक दिया। अल्लाह के हमसे ये सवाल भी होने वाला है। मोहब्बत रसूल दर हकीकत इत्तिबाए रसूल का नाम है। जो रसूल की इत्तिबा न करे, जिसकी जिंदगी में रसूल की पैरवी न हो, जिसकी नमाज नबी की नमाज के जैसी न हो, जिसका रोजा नबी के रोजे के जैसा न हो, जिसकी ज़कात नबी की ज़कात जैसी न हो, जिसका हज नबी के हज जैसा न हो, वो लाख दावा करता रहे मुझे नबी से मोहब्बत है। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, आए नबी आप ऐलान कर दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ नबी आप बता दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मोहम्मद अरबी की इत्तिबा करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तुम उनकी पैरवी करोगे, जब तुम उनके नक्शे कदम पे चलोगे, युहब्बिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। नबी की इत्तिबा के बगैर ना आप अल्लाह को राजी कर सकते हैं, ना नबी की मोहब्बत को पा सकते हैं। मेरे भाइयों, रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। यह महीना पूरी दुनिया में किस लिए जाना जाता है? इस महीने में ईद मिलादुन नबी मनाई जाती है। और मनाने वालों से पूछा जाए, भाई ये क्या मना रहे हो? कहते हैं साहब हम अपने नबी की पैदाइश का जश्न मना रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, हम उसकी पैदाइश की खुशी मनाते हैं। नबी के जरिए तो हमें सब कुछ मिला है, दीन मिला है, कुरान मिला है। हम नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी से प्यार करते हैं, इसलिए हम ये ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। बड़े प्यार के साथ, बड़े अदब के साथ, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई मुखालफत नहीं है, मगर अदब के दायरे में रह करके इख्तिलाफ तो किया जा सकता है ना, अपना मौक़िफ़ तो पेश किया जा सकता है। मैं अपने उन तमाम भाइयों से, मुझे आपकी मोहब्बत पर कोई शक नहीं, मुझे आपके दिल के खुलूस पर कोई शक नहीं, नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके दिल में जो अकीदत है उस पर मुझे कोई डाउट नहीं। बस एक सीधा सा सिंपल सा सवाल है कि इस कायनात में नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले कौन थे? अगर एक मुसलमान जिसने कुरान और हदीस का जर्रा बराबर भी मुताला किया होगा, वो आंख बंद करके जवाब देगा कि इस कायनात में अगर नबी से सबसे बढ़ करके मोहब्बत किसी ने की तो नबी के सहाबा ने, जिन्हें अल्लाह ने अपने नबी की मदद करने के लिए, अपने नबी का साथ देने के लिए, अपने नबी पर अपनी जान निछावर करने के लिए जिन्हें अल्लाह ने सिलेक्ट कर लिया था, उनसे बढ़ करके कायनात में कोई माई कलाल नबी से मोहब्बत नहीं कर सकता। मेरे भाई, चलो नबी अकरम जब तक बाहयात थे, अपनी 63 साल जिंदगी में, चलो आपने तवाज़ो की वजह से, खाकसारी की वजह से, चूंकि आप नहीं चाहते थे कि लोग मेरी बहुत ज्यादा ताज़ीम करें, आपने लोगों को मनाने की इजाजत नहीं दी। आपके बाद तकरीबन 100 साल तक सहाबा का दौर रहा, उसमें खुलफाए राशिदीन का दौर 7 साल तक तकरीबन रहा। उस पूरे दौर में 12 रबीउल अव्वल की तारीख हर साल आती है, कोई जुलूस नहीं निकला, कोई नारे नहीं लगे, कोई घरों में झंडे नहीं लगे, कोई मोहब्बत रसूल के नाम पे ये हरकतें नहीं हुई जो आज हो रही हैं। क्या उनसे बढ़कर के हम नबी के चाहने वाले बन गए? हमारी जिंदगी बिदात और खुराफात से भरी, हमारी जिंदगी गुनाहों से भरी, और हमने ये समझ लिया कि हम 12 रबीउल अव्वल को जुलूस में टोपी लगा के, इतर लगा के, सफेद कपड़ा पहन के निकल गए, साहब हमने इश्क रसूल का हक अदा कर दिया। मोहब्बत रसूल इतनी सस्ती चीज नहीं है मेरे भाई, और नबी की सीरत कोई इतनी मामूली सीरत नहीं है कि उसे साल के एक दिन बयान किया जाए। मेरे नबी की सीरत जिंदगी की हर मोड़ पर याद करने के लायक है। जब आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो तो जाइए और पूछिए अपने उलमा से कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, इस्लाम की सबसे अहम इबादत करने जा रहा हूं, मौलवी साहब मुझे मेरे नबी की नमाज का तरीका बताइए, मेरे नबी हाथ कहां बांधते थे, मेरे नबी का रुकू कैसे होता था, मेरे नबी का सज्जा कैसे होता था। अगर मौलवी साहब कहे कि ये भी सही वो भी सही, सीने पर हाथ बांधो वो भी सही, नाक के नीचे बांधो वो भी सही, हाथ छोड़ के पढ़ो वो भी सही, तो जाओ उस मौलवी से सवाल करो फिर मेरे नबी ने ये क्यों फरमाया, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ना जैसे तुम मुझे पढ़ते हुए देखते थे। जब नबी ये कह के जा रहे हैं, नबी का ये जुमला बता रहा है कि कयामत तक नबी की नमाज का तरीका ऑन रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। अगर वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद ना होता तो नबी ऐसी बात कह के ना जाते कि नमाज वैसे पढ़ना जैसे मुझे पढ़ते थे। आज 4 मुसलमान 4 तरीके से नमाज पढ़ रहा है और सब मोहब्बत रसूल का दावा कर रहे हैं, किसी को इस बात की फिक्र नहीं कि मैं अपनी नमाज को नबी की नमाज के जैसा बनाऊं। मेरे भाइयों, सहाबा नबी के चाहने वाले थे, सहाबा नबी की एक सुन्नत को तलाश करते थे और जहां गलती मिलती थी रुजू करते थे। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, बड़े गौर से सुनना, बड़े पॉइंट की बात बताने जा रहा हूं। दीन वो नहीं है जो दिखने में अच्छा लगे, दीन अभी कल एक साहब का वीडियो मैंने देखा, उन्होंने कहा कि लोग पूछते हैं ईद मिलादुन नबी कहां मनाना लिखा है, कहां मनाना लिखा है? रसूल के आशिकों की किस्मत में लिखा है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे लगे साहब, पब्लिक खुश होगी। लेकिन ये दलील कैसी दलील है मेरे भाई? ये लॉजिक, ये इमोशंस और ये जज्बात को बना करके उम्मत के साथ कैसा खेल खेला जा रहा है?
अगर ये दलील है कि साहब हमारी किस्मत में लिखा है ईसाई आएगा 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत का जश्न मनाएगा, क्रिसमस मनाएगा, पूछो तुम क्यों मनाते हो, कहेगा हम ईसा की आशिक, हमारी किस्मत में लिखा है। ये दलील नहीं होती मेरे भाई, शरीयत किताब और सुन्नत से साबित होती है। दलील कुरान और हदीस होती है, दलील नबी का अमल होता है, दलील सहाबे किराम का अमल होता है, और सहाबे किराम के अमल में से कोई चीज नहीं होती। आप गौर कीजिए कि सहाबा एक एक सुन्नत के लिए कितने सेंसिटिव थे। हजरत मुआविया तवाफ कर रहे हैं, तवाफ के दौरान जो हमारे हाजी भाई जो हज कर चुके हैं, अल्लाह हम सबको जिंदगी में एक बार हज की तौफीक दे। हज के दौरान हम जानते हैं कि खाने काबा के 4 कोने हैं, लेकिन हम इस्तिलाम जो करते हैं, हाथ लगाने का जो काम है, वो सिर्फ 2 कोनों को करते हैं। एक हजर अस्वद है, और हजर अस्वद से तवाफ को हम स्टार्ट करेंगे, और फिर जब तवाफ एंड होने के पहले जो हजर अस्वद के ठीक सामने जो खाने काबा का कोना है, जिसको रुकन यमानी कहते हैं, उसका भी इस्तिलाम करना नबी से साबित है। तो हजरत मुआविया ने क्या किया कि 4 कोनों का उन्होंने इस्तिलाम किया, 4 कोनों को उन्होंने हाथ लगा के टच किया। अब हजरत मुआविया भी सहाबी हैं, हम तो उनको सहाबी मानते हैं, कोई कुछ भी माने, बहरहाल उम्मत उनको सहाबी मानती है, और वो सहाबी हैं, उनके अपना मकाम है। तो हजरत मुआविया ने 4 कोनों का इस्तिलाम किया। अब ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की नजर पड़ गई, उन्होंने कहा कि अरे अमीर मुआविया क्या कर रहे हैं आप, आपने 2 कोनों का इस्तेलाम जो नबी करते थे, आपने 2 और कोनों का इस्तेलाम किया, ये क्यों किया आपने? तो क्या जवाब दिया उन्होंने? हजरत मुआविया ने कहा कि ये खाने काबा है, ये अल्लाह का घर है, लैसा शैउन मिनल बैति महजूरा। अरे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अगर मैंने खाने काबा का कोई कोना अगर मैंने छू लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? है तो पूरा खाने काबा अल्लाह का घर, मैंने अगर 2 कोने के बजाय 4 कोनों का इस्तेलाम कर लिया तो कौन सी पहाड़ टूट गया, कौन सी आफत आ गई? है तो अल्लाह का घर। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा बात तो आपकी सही है, मगर अल्लाह ने कुरान में कहा है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल नमूना है, और मेरे नबी ने सिर्फ 2 कोनों का इस्तेलाम किया है, लिहाजा हमें उसी पर अमल करना चाहिए। हजरत मुआविया ने फौरन रुजू किया, कहा कि हाँ आप सही कह रहे हो, मुझसे गलत। ये सहाबा थे मेरे भाई। दीन नबी की पैरवी का नाम है, दीन लॉजिक का नाम नहीं है। हज करने हाजी जाता है, हम सब जानते हैं, खाने काबा में एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर है। अब ये अलग मसला है कि वो सवाब सिर्फ मस्जिद हराम के अंदर है या पूरे हरम के अंदर है। बहुत सारे उलमा का ये कहना है कि आप पूरे हरम के अंदर, यानी आप अगर अपने होटल की मस्जिद में भी नमाज पढ़ेंगे तभी आपको 1 लाख नमाज के सवाब मिल जाएगा, अगर आप हुदूद हरम के अंदर है। ये बहुत सारे उलमा का मौक़िफ़ है, लेकिन बहरहाल आप मस्जिद हराम में जाके पढ़ें वो ज्यादा बेहतर है। 1 लाख नमाज का सवाब है। अब आप गौर कीजिए, 8 ज़िलहिज्जा की तारीख आती है, हाजी को क्या हुक्म मिला? चलो हज का इहराम बांधो और निकलो मिना। मिना में क्या करना है साहब? कुछ नहीं करना है, खेमा बना हुआ है, वहां जाना है, हर टाइम की नमाज पढ़ना है और सोना है, खाना है, सोना है। बंदा कहता है या अल्लाह मैं अच्छा भला खाने काबा में नमाज पढ़ रहा था, 1 लाख नमाज का सवाब पा रहा था, मैं यहां आके क्यों पढ़ूं? अब कोई आदमी लॉजिक लगाए, बोले नहीं साहब मैं तो अपना खाने काबा में नमाज पढ़ूंगा, अब तुम्हारा कोई काम भी नहीं है, चलो मैं 9 को पहुंचूंगा। तो वो सवाब पाएगा या अजाब पाएगा? उसका हज खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि दीन तेरी मर्जी का नाम नहीं है। दीन इसका नाम नहीं जो तुझे अच्छा लगे, दीन इसका नाम है जो तेरे रब को अच्छा लगे, जो तेरे नबी को अच्छा लगे, जो तेरे लिए अट्रैक्टिव है, जो तेरे लिए देखने में आकर्षक है। वो दीन नहीं है, दीन वो है जिसे रब ने और रब के नबी ने दीन करार दिया हो मेरे भाई। एक और मिसाल आपको दे देता हूं। अभी हम जो 2 त्यौहार मनाते हैं, एक ईद उल फित्र का त्यौहार, ईद उल अज़हा का त्यौहार, इन दोनों त्योहारों पर आप गौर कर लीजिए। ईद उल फित्र के त्यौहार पर हम क्या करते हैं? रमजान का रोजा कंप्लीट किया, अब उसके बाद हम ईद मनाते हैं। ईद के त्यौहार पर हम एक सत्ताए फित्र देते हैं। सत्ताए फित्र के बारे में अल्लाह के नबी की हदीस है कि उसे हमें ईद की नमाज के पहले देना है, ईद की नमाज के बाद नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फैमिली में 5 मेंबर हैं, हर मेंबर की तरफ से 1 सा आपको अनाज देना है। अब मान लीजिए 1 सा अनाज 2.5 किलो होता है, अप्रोक्सीमेट तकरीबन 2.5 किलो होता है। अब आपके परिवार में 10 लोग हैं, 25 किलो अनाज आपको देना है। सुबह 7:30 बजे मस्जिद में ईद की नमाज थी, आप देने में लेट हो गए। आपने कहा यार चलो कोई बात नहीं, ईद की नमाज आपने पढ़ दी। उसके बाद आपने अपने बेटे से कहा जा तू 50 किलो आटा लेकर के गरीबों को दे दे। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आपको सत्ताए फित्र का सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दाहा बाद अस्सलाती, जिसने ईद की नमाज के बाद सत्ताए फित्र अदा किया उसका सत्ताए फित्र आम सदका है, उसको सत्ताए फित्र का सवाब नहीं मिलेगा। इसी का ठीक अपोजिट ईद उल अज़हा का त्यौहार आया। कुर्बानी कब करनी है? ईद उल अज़हा की नमाज के बाद करनी है। आप ईद उल अज़हा की नमाज के पहले अगर कुर्बानी करते हैं, आमतौर से आप 10,000 का जानवर लाते थे, आप उसका 10 गुना बेहतर जानवर ले आए, 1 लाख का जानवर लाएं और नमाज के पहले ज़बह करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आपको कुर्बानी का सवाब नहीं, गोश्त तो मिलेगा आपको, जानवर तो ज़बह कर लिया आपने, आपके घर में गोश्त तो आएगा, मगर आपको कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत मेरे भाइयों, उसका तकाजा ये है कि हम दीन की अपनी मनमानी एक्सप्लेनेशन न करें, दीन का अपना मनमाना वर्जन न बनाएं। दीन वही है जो अल्लाह के नबी दे करके गए हैं। अगर नबी से मोहब्बत करते हो तो उसी दीन पर खाएं। और आखिरी बात बयान करके बात खत्म करता हूं, नबी से मोहब्बत का एक तकाजा ये भी है कि हम नबी की मोहब्बत में गोलू न करें। क्या ईसाइयों को हजरत ईसा से मोहब्बत नहीं थी? बहुत मोहब्बत थी भाई, बहुत मोहब्बत थी। वो अपने आप को हजरत ईसा का मानने वाला आज भी कहते, क्रिश्चियन कहते, नसरानी कहते, अपने आप को नसारा कहते, मदद करने वाला, हजरत ईसा की मदद करने वाला कहते। मगर ये मोहब्बत उनके काम आएगी क्या? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने हजरत ईसा को उनके मकाम से बढ़ा दिया। ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए अपनी मां मरियम की गोद में, उन्होंने पहला जुमला कहा था अपनी कौम के सामने, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, ऐ मेरी कौम के लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूं। ईसाई कैसी कौम है
कि उनके नबी की जुबान से निकलने वाली जो पहली बात थी उन्होंने उसी बात को रिजेक्ट कर दिया और वो कहते हैं ईसा सन ऑफ गॉड है, जीसस इज सन ऑफ गॉड, तो उनको अल्लाह का बेटा कहते हैं। मोहब्बत बहुत करते हैं ईसा अलैहिस्सलाम से, मगर ये मोहब्बत उनके काम नहीं आई। हजरत उज़ैर को यहूदी अल्लाह का बेटा कहते हैं, मोहब्बत करते हैं, मगर ये मोहब्बत उनको बर्बाद कर देगी। मेरे भाइयों, नबी की मोहब्बत के नाम पर आज कैसी नातें पढ़ी जाती हैं, कैसी तकरीरें की जाती हैं। नबी की मोहब्बत के नाम पे अल्लाह का मकाम गिराया जाता है और कहा जाता है साहब हमें जो लेना है मोहम्मद रसूलुल्लाह से ले लेंगे, हमें अल्लाह से लेने की जरूरत नहीं है, हमें दीन नबी के जरिए मिला है तो हम जो चाहेंगे अपने नबी से ले लेंगे। नहीं मेरे भाई, दीन नबी के जरिए आपको इसलिए मिला है क्योंकि अल्लाह ने अपने नबी के जरिए दीन आपको दिया है, लेकिन मदद मांगने का हुक्म अल्लाह ने अपने नबी के जरिए नहीं दिया है। अल्लाह ने खुद कहा वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ऐ नबी जब लोग आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो बता दो मैं करीब हूं, उजीब दावत दाई, मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं। अल्लाह का हक किसी को नहीं दे सकते। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने तकरीबन 100 साल पहले कहा था, मुसलमानों की हालत बयान करते हुए कहा था कि करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर। कोई गैर अगर है, मुश्रिक मुसलमान है, अगर वो बुत की पूजा कर रहा है तो हमसे काफिर मानते हैं। करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, वो सितारों में करिश्मा माने तो हम कहते साहब काफिर है। जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मजारों पे जा जाके नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जाके मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। ये मौलाना हाली का शेर है, 100 साल पहले कहा गया है। 100 साल गुजर गए, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, 2023 आ गया, मगर मुसलमानों की सोसाइटी में ये सारे काम जो मौलाना हाली ने बयान किए थे ये खत्म नहीं हुए, बल्कि और बढ़ रहे हैं। बिदात के अड्डे बढ़ रहे हैं, शिरकिया काम बढ़ रहे हैं। कल तक तो नबी की शान में लोग गुरु करके अल्लाह तक पहुंचाते थे, आज तो अल्लाह के वलियों को और अल्लाह के नेक बंदों को अल्लाह के दर्जे तक पहुंचा देते हैं। कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में, कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के बारे में, कोई किसी के बारे में ऐसी बातें करता है कि उनको अल्लाह के मकाम तक पहुंचा देता है। मेरे भाइयों, रसूल से मोहब्बत है तो रसूल को जो मकाम अल्लाह ने दिया है उस मकाम से उठाने की कोशिश मत करो। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने अपना बंदा कहा है, नबी की शान बंदा होने में है। कुरान में जहां जहां नबी का मकाम अल्लाह ने बयान किया, अल्लाह ने अपने नबी को बंदा कहा है, तो नबी को बंदगी से निकालने की कोशिश मत करो। अल्लाह के नबी की हदीस सुना के बाद खत्म कर रहा हूं। आपने फरमाया ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, ऐ लोगों मुझे उतना न बढ़ाओ जितना ईसाइयों ने ईसा इब्न मरियम को बढ़ाया। इन्नमा अना अब्दुन, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। फक़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, मुझे हमेशा अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल ही कहना। तो ये मोहब्बत रसूल के चंद तकाजे थे मेरे भाइयों। हमें चाहिए कि हम अपने नबी से अगर मोहब्बत करते हैं, अपने नबी की सुन्नतों से भी मोहब्बत करें, अपने नबी को आइडियल बनाएं, अपने नबी की सीरत की किताबों को पढ़ें। हर मुसलमान के घर में कम से कम एक किताब ऐसी होनी चाहिए जो नबी के जीवन पर लिखी हो। हमारे बच्चों को आज पता नहीं, स्कूल के पढ़ने वाले 12th के बच्चों से आप पूछ लें, मोटी मोटी बातें पूछ लें, आप नबी की बेटियों का नाम पूछ लें, नबी की बीवियों का नाम पूछ लें। मैं दावे के साथ कहता हूं 10 बच्चों को खड़ा कर दे, 10 बच्चियों को खड़ा कर दे। 12th की बात कर रहा हूं, लड़का मैच्योर हो चुका है, लड़की मैच्योर हो चुकी है, उसे अपने नबी के बारे में मोटी मोटी बातें, बेसिक बातें नहीं मालूम है। काहे के मुसलमान हैं, काहे के दावा करते मोहब्बत रसूल का। ये मोहब्बत रसूल के हमारे दावे ठकोसले हैं अगर हम अपने नबी की सीरत को नहीं पढ़ते हैं, अपने बच्चों को अपने नबी की सीरत नहीं सिखाते। हर घर में नबी की सीरत की किताब होनी चाहिए, हर घर में नबी की हदीस की किताबें होनी चाहिए। अपने बच्चों को नबी की सीरत पढ़ाओ, अपने बच्चियों को नबी की सीरत पढ़ाओ। और यही नहीं, अगर आपके नबी को कोई बुरा भला कहे, अगर आपके नबी की कोई गुस्ताखी करे, कुछ ना कर सके आप, कम से कम इस कलेजे में उसके खिलाफ एक बुग़्ज़ होना चाहिए। इस कलेजे में, इस दिल में, भाई मैं कहता हूं हमें अपने बाप से मोहब्बत है। हमारे बाप को कोई बुरा भला कह दे, लाखों नमाजी हो, लाख परहेजगार हो, अगर हमें अपने बाप से मोहब्बत है ना, तो एक बेटे की गैरत ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि मेरे बाप को बुरा भला कहे और हम बर्दाश्त करें। अगर आपको नबी से मोहब्बत है, कोई नबी की गुस्ताखी करे, उसके लिए आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए। कोई नबी को बुरा भला कहे, कोई नबी के ऊपर भौंके, उसके लिए आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए। उसके खिलाफ अगर एक्शन कानून के दायरे में रह करके लिया जा सकता है तो एक्शन लिया जाए। अगर उतनी ताकत नहीं तो कम से कम आप उस इंसान के खिलाफ अपने दिल में नफरत रखिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह उसके अंजाम तक पहुंचाए। और इसी तरीके से नबी की सुन्नतों को, नबी के दीन को दुनिया में आम करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन मरते दम तक अपने नबी के तरीके पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमाए। अल्लाह बिदात व खुराफात से हम सब की हिफाजत फरमाए। अपने नबी की सही और सच्ची मोहब्बत हम सबके दिलों में पैदा फरमाए। और जैसे हम नबी से मोहब्बत करते हैं तो नबी के जो महबूबीन हैं, नबी के जो चहेते लोग हैं, चाहे वो नबी के सहाबा हों, चाहे वो नबी के अहले बैत हों, अल्लाह उनकी मोहब्बत भी हम सबके दिलों में डाल दे। अल्लाह हमें से जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, जो रोजी रोटी से परेशान अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।